आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम फ़ारूक लतीफ़ फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से एक और वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। जी नाज़रीन, आज का हमारा लेसन नंबर 4 होगा MS ऑफ़िस में जो MS वर्ड होता है उसका। लेसन नंबर 3 में हमने MS वर्ड की जो फ़ाइल टैब थी उसको डिटेल में हमने पढ़ा था। तो आज हम MS वर्ड की जो होम टैब है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जी, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंचते रहें। जी, चलते हैं अपने लेसन नंबर 4 की तरफ। मैंने MS वर्ड को स्टार्ट किया तो इसमें सबसे पहले हमने लेसन नंबर 3 में हमने फ़ाइल टैब को डिस्कस किया था। अब जो हमारी दूसरी टैब है वो है होम टैब। अब इसमें सबसे पहले जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमने कट पढ़ना है, कॉपी पढ़ना है, फॉर्मेट पेंटर पढ़ना है और पेज से मुतल्लिक कुछ ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ लाने के लिए, रैंडमली लाने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताऊंगा। इक्वल का साइन लगाना है आपने, RAND रैंड, और ये मैंने पिछले लेसन में ही बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछला लेसन मेरा आप लोग देख सकते हो, लेसन नंबर 3। रैंड लिखना है, उसके बाद शिफ्ट की दबाकर आप लोगों ने 9 और 0 दबाना है, ऊपर वाला जो टॉप रो पर होता है 9 0। तो शिफ्ट दबाकर तो ये दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो आपने इस ब्रैकेट में अगर आप लाना चाहते हैं 5 पैराग्राफ तो मैं 5 लिख दूंगा, कॉमा। अगर आप लाना चाहते हैं 5 ही सेंटेंसेस तो 5 लिख लेंगे। तो पहला जो 5 है वो 5 पैराग्राफ लाने के लिए है और जो दूसरा हमने 5 लिखा है वो 5 सेंटेंसेस लाने के लिए है, यानी हर पैराग्राफ के 5 सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो मैं कर्सर को बाहर लेकर आया, ब्रैकेट के बाहर लाकर आप लोगों ने एंटर की प्रेस करनी है। जैसे आप लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये 5 पैराग्राफ रैंडमली आ जाएंगे और हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस हैं। ये आप लोग खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम होम टैब में जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, क्लिपबोर्ड ग्रुप को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से करैक्टर्स में जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है उसको किस तरह से मूव करना है। जैसे कि आप लोगों को पहली लाइन में नज़र आ रहा है कर्सर, ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, इसकी मूवमेंट्स मैंने बतानी है आप लोगों को कि किस तरह से आपने लाइन बाय लाइन या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप लोगों ने किस तरह से मूवमेंट करवानी है इस कर्सर को। जी, कर्सर को जैसे ही मैं राइट एरो जो कीबोर्ड पर आपके है राइट एरो, तो मैं उसको मूव करूँगा तो देखिए ये कर्सर करैक्टर बाय करैक्टर या लेटर बाय लेटर ये मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो सेम एज इट इज़ लेटर बाय लेटर या करैक्टर बाय करैक्टर ये मूव हो रहा है। जैसे ही मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो देखें लाइन बाय लाइन ये इसकी मूवमेंट हो रही है। इसी तरह अपर एरो की जो है मैं मूव करता हूँ तो लाइन बाय लाइन, तो ये थी इसकी मूवमेंट करैक्टर बाय करैक्टर, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, या लाइन बाय लाइन, अप टू डाउन या डाउन टू अप। तो ये कर्सर की मूवमेंट है। हम किस तरह से लेटर्स में मूवमेंट्स करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाए तो उसके लिए हमें कंट्रोल की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और मैं राइट एरो की को प्रेस करूँगा तो देखें ये जो मूवमेंट हो रही है ये वर्ड बाय वर्ड
लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट हो रही है, क्योंकि मैं राइट की प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप मूवमेंट करवाना चाहते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो मैं लेफ़्ट की प्रेस करूँगा, जो एरो की है। तो देखें ये राइट टू लेफ़्ट जो है कर्सर वर्ड बाय वर्ड मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल की दबा के रखता हूँ और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, तो देखें ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव हो रहा है कर्सर। जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं अपर, जो अपर एरो की है, तो उसको मैं अगर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल की दबा के रखी हुई है, तो ये अप ऊपर जाएगा और नीचे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो इससे हमें पता चला कि हम अगर कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और जो एरो कीज़ हैं लेफ़्ट, राइट, डाउन और अपर, तो उससे मूवमेंट फ़ास्ट हो जाती है। तो वर्ड बाय वर्ड मूव होता है और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूवमेंट होती है। तो ये था कर्सर की मूवमेंट्स। जी, इसी तरह अगर मैं ये कर्सर जो स्टार्ट पर है, तो मैं अगर आखिर में लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस एंड करूँगा, तो ये लास्ट में आ जाएगा कर्सर। देखिए ये लास्ट में आ गया। इसी तरह अगर मैं कर्सर को शुरू में लाना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस होम करूंगा, तो देखें शुरू में आ गया। ये इसकी मूवमेंट मैंने बताई आप लोगों को, तो इसकी सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैराग्राफ्स की और वर्डिंग की किस तरह से सिलेक्शन की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, हमने जो सिलेक्शन करनी है वो एरो की से ही करनी है, लेकिन साथ में हमने शिफ्ट की का भी इस्तेमाल करना है। देखिए मेरा शुरू में सबसे पहले कर्सर है, जैसे ही मैंने शिफ्ट की प्रेस की और राइट एरो को प्रेस किया, तो देखें ये सिलेक्शन हो रही है, लेकिन सिलेक्शन बहुत स्लो हो रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ करैक्टर बाय करैक्टर सिलेक्शन हो रही है, लेटर बाय लेटर सिलेक्शन हो रही है। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट की दबाकर लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँगा, तो देखें ये सेम सिलेक्शन हो रही है, लेकिन लेटर बाय लेटर, करैक्टर बाय करैक्टर। अगर हम चाहते हैं कि जो सिलेक्शन है थोड़ी सी फास्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें शिफ्ट प्लस कंट्रोल दोनों की को प्रेस करना पड़ेगा। जी, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करूँगा, तो देखें ये जो सिलेक्शन है ये वर्ड बाय वर्ड हो रही है सिलेक्शन, यानी तेज़ हो गई है। इसी तरह लेफ़्ट एरो की प्लस कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबाऊंगा, तो ये सिलेक्शन राइट टू लेफ़्ट वर्ड बाय वर्ड हो रही है। जी, ये सिलेक्शन तेज़ हो चुकी है। अब मैं पैराग्राफ की सिलेक्शन करवाऊंगा। तो पैराग्राफ की सिलेक्शन करने के लिए तो मेरा कर्सर जो है फर्स्ट लाइन पर है। जैसे ही मैंने शिफ्ट की दबाई, तो लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे सिलेक्शन हो रही है। मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, साथ में शिफ्ट की प्रेस की है मैंने। जी, इसी तरह मैं अब ऊपर की लाइंस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट की प्रेस करके जो अपर एरो की है उसको मैं प्रेस करूँगा, तो देखें ये जो सिलेक्शन है ये नीचे से ऊपर हो रही है, लेकिन लाइन बाय लाइन। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन तेज़ हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों की प्रेस करके मैं अगर डाउन एरो की प्रेस करूँगा, तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ये सिलेक्शन होगी। ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, इसी तरह नीचे दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसी तरह अगर मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं, तो मैं अपर एरो की को प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट दोनों की प्रेस करके रखूँगा। देखें ये ऊपर वाले पैराग्राफ की सिलेक्शन हो रही है और सिलेक्शन बहुत तेज़ हो गई है। जी नाज़रीन, जी अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँ एक ही सेकंड में, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, तो कंट्रोल प्लस ए करने से ऑल सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आपका कर्सर फर्स्ट लाइन पर है, स्टार्ट में है, अगर आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट लाइन आखिर में सेलेक्ट हो जाए, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके एंड की प्रेस करूँगा, तो शिफ्ट प्लस एंड से जो फर्स्ट लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी और सिलेक्शन होगी एंड तक, होम से एंड तक। इसी तरह अगर आपका कर्सर है आखिर में, आखिर वाली लाइन में है, सबसे फर्स्ट लाइन के आखिर में है, तो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एंड टू होम, तो शिफ्ट की प्रेस करके आप होम की प्रेस करेंगे, तो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी।
इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माउस से भी जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये सिलेक्शन हो रही है, माउस से लेफ़्ट क्लिक करके उसको होल्ड करना है और ये सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह अगर ये यहाँ से भी सिलेक्शन हो सकती है। देखें ये जो एरो है ये चेंज हो गया। जैसे ही मैंने इधर किया तो इधर ये इंसर्शन पॉइंट बन गया, आई का निशान। जैसे ही मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ले गया तो एरो का निशान चेंज हो गया। जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो सिलेक्शन तब भी हो जाएगी। जी ये था आप लोगों ने पढ़ा है आज कि हम जो सिलेक्शन है प्लस हम कर्सर की जो मूवमेंट्स है वो किस तरह से कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्लिपबोर्ड है, होम की टैब है और क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। इसमें सबसे पहले जो कॉपी है, कॉपी की जो ऑप्शन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हम इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। तो कॉपी करने के लिए जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया तो देखें कट की ऑप्शन भी ऑन हो गई और कॉपी की ऑप्शन भी ऑन हो गई। और आपको नीचे टूल टिप टेक्स्ट में नज़र आ रहा है इसकी शॉर्टकट की, कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+C है। और थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है उन्होंने कि कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है कॉपी सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं पहले पैराग्राफ की, तो लास्ट में आकर आप ये Ctrl+V यानी पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। जी ये देखें, ये जो सबसे पहले पैराग्राफ था ये यहाँ पर लास्ट में पेस्ट हो गया है। जी ये था कॉपी, Ctrl+C से कॉपी होता है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कट हम किस तरह से किसी पैराग्राफ को करते हैं। कट से मुराद वो पैराग्राफ वहाँ से कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और आगे जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो सेम ही है, Ctrl+V है। तो इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, इसको हम कट करना चाह रहे हैं। तो कट करने के लिए हम दोबारा क्लिपबोर्ड के ग्रुप में गए और कट की ऑप्शन को जैसे ही आप इसके ऊपर आप रखेंगे कर्सर तो Ctrl+X लिखा हुआ आएगा, यानी इसकी शॉर्टकट की। जैसे इसको आपने क्लिक किया तो देखिए ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया है। तो इसको हम नीचे कट करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम इस कर्सर को नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर हम Ctrl+V कर देंगे। मैनुअल भी कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। तो देखें वो पहला पैराग्राफ जो है कट होकर नीचे आ गया है और ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर मैं Ctrl+Z करूँगा तो ये अंडू हो जाएगा। Ctrl+Z अंडू, ये मैंने पहले बता दिया हुआ है कि Ctrl+Z से अंडू होता है और Ctrl+Y से रीडू होता है। ये ऑप्शन आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार में भी मिल जाएंगी जो लेफ़्ट कॉर्नर पर होती हैं टाइटल बार में। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है लेसन नंबर 3 में, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जी हमने पढ़ा है कॉपी और कट और पेस्ट करना। तो यही चीज़ आप अपने माउस से भी कर सकते हैं। तो माउस से किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर आपने जो लेफ़्ट क्लिक होता है उसको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके ड्रैग करके नीचे लाकर छोड़ देना है। जी इसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं करने लगा हूँ अभी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर इसको जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूँगा, लेफ़्ट क्लिक को हमने होल्ड करके रखना है और माउस को नीचे लाकर ड्रैग करना है। तो ये पैराग्राफ जो है ड्रैग जब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आकर ये छोड़ देंगे तो पैराग्राफ यहाँ पर आकर कट हो गया है। ये मैं फिर करके बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी ये पैराग्राफ जो है मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर आप लोगों ने माउस के लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है। जैसे ही आप लोगों ने होल्ड करके रखा और उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है।
जैसे ही आप लोग ड्रैग करके इसको नीचे लेकर आएंगे, ये पहला जो पैराग्राफ है ये कट होकर नीचे आ जाएगा। तो ये था हम किस तरह से माउस के इस्तेमाल से हम पैराग्राफ को कट पेस्ट कर सकते हैं, यानी अपनी जगह से ख़त्म करके किसी दूसरी जगह ला सकते हैं। तो ये थी ऑप्शन कट पेस्ट की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम माउस के इस्तेमाल से पैराग्राफ को किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल-Z किया, अंडू किया, तो इस पैराग्राफ को मैं दोबारा से सेम एज़ इट इज़ जो है कॉपी करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया माउस से, माउस के साथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाकर सेम वही मेथड है, आपने लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करना है और इसको नीचे ड्रैग करने से पहले कंट्रोल की दबा देनी। जैसे ही कंट्रोल की दबाएंगे तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा प्लस का निशान आ गया। तो जैसे ही आप लोग कंट्रोल की दबाकर इसको ड्रैग करके नीचे लेकर जाएंगे, और मैंने लेफ़्ट क्लिक भी प्रेस किया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देंगे, लेकिन कंट्रोल की नहीं छोड़नी आपने, जैसे ही आपने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना है तो ये पैराग्राफ यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो देखें ऊपर भी पैराग्राफ होगा और नीचे भी वही पैराग्राफ है। देखें ऊपर भी मोस्ट कंट्रोल से स्टार्ट हो रहा है और नीचे भी मोस्ट कंट्रोल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा कि हम माउस के इस्तेमाल से पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं और कट पेस्ट किस तरह से कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो पेस्ट की जो ऑप्शन है जो आप लोगों को क्लिपबोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है, तो इस पेस्ट में 3 ऑप्शंस हैं। तो पेस्ट से मुतल्लिक हम 3 ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। तो मैंने पहले पैराग्राफ में थोड़े से तासुरात पैदा कर रहा हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे कॉपी करना चाह रहा हूँ एज़ इट इज़। जी, मैं नीचे आ गया, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट के ऑप्शन में जाता हूँ। तो ये नीचे जो एरो का निशान नज़र आ रहा है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखें 3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी सेम एज़ इट इज़ वही पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा फॉर्मेटिंग समेत, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, जो बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह साथ वाली ऑप्शन पे मैं जैसे ही कर्सर रखूँगा तो ये है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी M, यानी सेम वही काम है इसका जो पहली वाली ऑप्शन का काम है। जैसे ही मैं साथ वाली जो तीसरी ऑप्शन है जिसका मतलब है कीप टेक्स्ट ओनली, तो नाम से ही ज़ाहिर है, नाम से पता चल रहा है आपको कि सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं, फॉर्मेटिंग जो है वो नहीं करना चाह रहा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इस पर तो फॉर्मेटिंग समेत ही पैराग्राफ कॉपी नहीं होगा, ये जस्ट सिंपल पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये थी पेस्ट से मुतल्लिक 3 ऑप्शंस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। मैंने इस पैराग्राफ को ख़त्म किया, पैराग्राफ को ख़त्म करने के बाद मैंने एक्सेल की फ़ाइल ओपन की, विंडो +R करेंगे तो ये सर्च की बार आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। जी, एक्सेल ओपन हो रहा है। ये सबसे फास्ट तरीका है किसी भी MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करने का। तो ये एक्सेल की फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। घबराना नहीं है आपने, इसके बारे में मैं लेक्चर जो है दूंगा। सबसे पहले मैं वर्ड कंप्लीट कर लूँ डिटेल में, तो उसके बाद मैं एक्सेल के मुतल्लिक फार्मूले बताऊंगा, सारी डिटेल में बताऊंगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि डिटेल में आप लोग MS ऑफिस को और वर्ड को, इसमें एक्सेल को और पावर पॉइंट को सीख लें, ताकि जो बच्चे प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं उसमें वो फेल ना हों। जी, इसमें मैंने पैराग्राफ कुछ जो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, मैंने सेलेक्ट किए और इसको बॉर्डर किया। बॉर्डर करने के बाद मैंने इस पे टेक्स्ट लिख दिया वैसे। जी, मैंने इस पे कुछ लिख दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ तक मैं पहले इसके बॉर्डर को ख़त्म करके तो यहाँ तक बॉर्डरिंग कर देता हूँ, और यहाँ तक बॉर्डरिंग कर लिया मैंने। अब मैं कॉपी करता हूँ। जैसे आप लोग कॉपी करेंगे इसको सेलेक्ट करके तो देखें इसकी बॉर्डर पर आप लोगों को चमकदार कोई चीज़ चलती हुई नज़र आएगी, या ये शाइनिंग कर रहा है, या ये कह लो कि ये कीड़ियाँ चल रही हैं।
ठीक है। तो इसकी ये निशानी है कि एक्सेल में जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो साइडों पे ये लाइन आ जाती है या चलती हुई चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसको अब मैं वर्ड पर गया, वर्ड में जाकर मैं क्लिपबोर्ड का जो पेस्ट की ऑप्शन है, नीचे एरो को दबाया, एरो को प्रेस करने के बाद नीचे आप लोगों को नज़र आएगी पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन। तो पेस्ट स्पेशल में आपने जाना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें पेस्ट लिखा हुआ है, साथ में एज है। तो एज में आप लोगों ने जिस फाइल से आपने कॉपी किया उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट से कॉपी किया था वो टेक्स्ट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने नीचे लिख दिया, नीचे जो ओके है उस पर क्लिक करिए। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो वही जो एज़ इट इज़ जो एक्सेल में हमने कॉपी किया था, जो टाइप किया हुआ था, वो एज़ इट इज़ MS वर्ड में हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये था पेस्ट स्पेशल किस तरह से हम करते हैं। इसी तरह मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सेल की जो आइकन है वो आ जाए, तो मैंने कंट्रोल Z किया। कंट्रोल Z करने के बाद मैं दोबारा वही सेम चीज़ करूँगा जैसे पहले की थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है डिस्प्ले एज आइकन। तो डिस्प्ले एज आइकन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ओके किया तो देखें आइकन शो हो गया है। तो एक्सेल के आइकन को भी हम लेकर आ सकते हैं। जैसे मैं आइकन पे डबल क्लिक करूँगा तो एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। देखें, ये देखें एक्सेल की फ़ाइल ओपन होगी जैसे मैंने डबल क्लिक किया। तो ये था पेज स्पेशल की ऑप्शन। तो पेज स्पेशल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब हमारा रह गया ये फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर पे जैसे मैंने कर्सर रखा तो टूल टिप टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिसमें वो शॉर्टकट की बता रहा है Ctrl+Shift+C, और इसके बारे में बता रहा है कि ये फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। तो सेम वही पैराग्राफ में लेकर आऊँगा। रैंड की कमांड यूज़ की मैंने 5 और एंटर प्रेस किया। तो ये 5 पैराग्राफ आ गए हैं और हर पैराग्राफ 5 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ही मैंने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ये जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जी, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब मैं फॉर्मेट पेंटर को जस्ट एक क्लिक करूँगा तो वो फॉर्मेट पेंटर की जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं दूसरे पैराग्राफ पे गया तो देखें ब्रश का निशान आ रहा है। इट्स मीन यानी मैं वही फॉर्मेटिंग दूसरे पैराग्राफ पे करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको दूसरे पैराग्राफ को, तो वही फॉर्मेटिंग सेम एज़ इट इज़ सेम वही फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये ऑप्शन जस्ट एक मरतबा इसने काम किया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मल्टीपल टास्क करूँ यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करूँ ऑप्शन को, तो मैं अपना कर्सर यहाँ पर कहीं भी रख लूँगा, क्योंकि यही सेम फॉर्मेटिंग मैं तीसरे पैराग्राफ पे करना चाह रहा हूँ, चौथे पैराग्राफ पे करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा। तो 2 मरतबा इस फॉर्मेट पेंटर को हम क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ऑन रह जाएगी। तो हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग एज़ इट इज़ कर सकते हैं। जी, ये आपको नज़र आ रहा है एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएं, जैसे पहले पैराग्राफ थे। तो मैंने कंट्रोल Z किया। कंट्रोल Z करने के बाद मैंने कर्सर अपना आखिर वाले पैराग्राफ में कहीं भी रख दिया और मैं फॉर्मेट पेंटर को मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अब मैं बाकी जो पैराग्राफ हैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक जहाँ तक पैराग्राफ हुए हैं वहाँ तक कर दूँगा। तो सेम वैसे ही पैराग्राफ आ जाएंगे। और ऑप्शन अभी भी ऑन है। ऑप्शन को ऑफ़ करने के लिए एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ऑफ़ हो जाएगी। तो ये था फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल, किस तरह से हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में ला सकते हैं, यानी एक सिंपल पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट पेंटर तब इस्तेमाल होता है जब हम एक पैराग्राफ पे बहुत सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हम उसमें टेक्स्ट इफेक्ट्स दे देते हैं, उसकी कलरिंग, उसकी शेडिंग दे देते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि हमने क्या क्या टास्क किया इस पर। तो हम वही पैराग्राफ वही फॉर्मेटिंग जो है दूसरे पैराग्राफ में लाना चाहते हैं, तो तब हम फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो क्लिपबोर्ड है इसके साथ एक तीर का जो निशान आ रहा है गैलरी की ऑप्शन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप के सामने
एक क्लिपबोर्ड का जो है ओपन हो जाएगा। तो क्लिपबोर्ड के ज़रिए से भी, यानी क्लिपबोर्ड को हम ओपन करके भी हम कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकते हैं। कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए मैं भी आपको बताता हूँ। मैंने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कॉपी किया। जैसे आप लोग इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे या ऊपर से क्लिपबोर्ड में जाकर ऊपर से कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो देखें क्लिपबोर्ड पर ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल, और नीचे ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। आप यही पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं आगे, यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आकर आपको ये एरो की नज़र आ रहा होगा, एरो का निशान, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज के ऑप्शन है, जैसे आप इसको पेज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट होता रहेगा। तो आप यहाँ पर भी इसको भी क्लिक करते जाएंगे तो तब भी पैराग्राफ कॉपी पेस्ट होता जाएगा। देखें आपको नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप पेस्ट ऑल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो तब भी होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको जो है डिलीट कर दें तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डिलीट के ऑप्शन में गए तो डिलीट हो जाएगा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और कट पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो ये चीज़ डिलीट हो गई, यानी रिकॉर्ड ख़त्म हो गया। तो क्लिपबोर्ड के ज़रिए से भी हम कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट कर सकते हैं और वो चीज़ वहाँ पर क्लिपबोर्ड में रिकॉर्ड हो जाती है। जी नाज़रीन, होम टैब का जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब बारी है फ़ॉन्ट के ग्रुप की। जी नाज़रीन, रैंड की कमांड को यूज़ करके मैं पैराग्राफ ले आया हूँ। 4 पैराग्राफ हैं और जिसमें 4 ही सेंटेंस हैं। तो होम के टैब में जो दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट का ग्रुप है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले जो ऑप्शन पढ़नी है हमने वो बोल्ड की ऑप्शन है, Ctrl+B इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह इटैलिक है, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह अंडरलाइन है, Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है। नीचे टूल टिप टेक्स्ट में भी आप लोगों को नज़र आ जाता है। तो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने Ctrl+B से बोल्ड किया, Ctrl+I से इसको इटैलिक कर दिया और Ctrl+U से इसको अंडरलाइन कर लिया। देखें जो जो मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा था ऑप्शन वो सारी ऊपर ऑन हो चुकी हैं, B, I और U। तो ये था पैराग्राफ को हम बोल्ड किस तरह से करते हैं, टैली किस तरह से करते हैं और अंडरलाइन किस तरह से करते हैं। अंडरलाइन के मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ये राइट साइड पर आप लोगों को एक निशान नज़र आ रहा है एरो का, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो मज़ीद अंडरलाइंस के ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इसमें से आप अंडरलाइन की कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोर अंडरलाइंस पे जाना है तो मोर अंडरलाइंस पे क्लिक किया तो मज़ीद यहाँ पर आप लोगों को अंडरलाइन के जो स्टाइल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो मैंने ये वाला स्टाइल क्लिक किया और इसको ओके किया तो वही स्टाइल आ चुका है जी। अगर अंडरलाइन विद कलर करना है तो अंडरलाइन विद कलर की भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। तो मैं इसको रेड अंडरलाइंस करना चाह रहा हूँ तो मैंने रेड पे क्लिक किया तो देखिए नाज़रीन रेड अंडरलाइन जो डबल अंडरलाइन है वो आ चुकी हैं जी। उसके साथ एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगी स्ट्राइक थ्रू की। स्ट्राइक थ्रू से मुराद आपको इस सिंबल से नज़र आ रहा है कि हमने अगर पहले पैराग्राफ को हमने जो है वो ख़त्म करना है या क्रॉस करना है तो हम पहली लाइन को अगर हमने करना है तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो देखें जो है वो लाइन कट हो चुकी है, यानी लाइन हमें ये नहीं चाहिए ख़त्म करनी है तो हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। तो साथ ही एक और ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी सबस्क्रिप्ट की। Ctrl+= का साइन इसकी शॉर्टकट की है तो सबस्क्रिप्ट, और साथ ही एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल गई आपको सुपरस्क्रिप्ट। Ctrl+Shift++ जो है इसकी शॉर्टकट की है। तो ये टूल टिप टेक्स्ट से भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होती है मैं इसको थोड़ा सा करीब करके आप लोगों को बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन को मैं आपको समझा सकूं। तो मैंने H2O का फार्मूला लिखा, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूं। ये मैं चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से हमने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो H2O लिखा मैंने, पानी का फार्मूला लिखा। मैं अब इस
2 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसकी पावर देना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ऊपर जाकर सब्सक्रिप्ट करूँगा तो देखें ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह सुपर स्क्रिप्ट करूँगा तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा। इस तरह से हम पावर किसी की भी दे सकते हैं। अक्सर हम मैथमेटिक्स में इस तरह की इक्वेशंस हमने करनी होती है तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूले लिखने हैं केमिस्ट्री के तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आपको ऊपर नज़र आएगा फॉन्ट स्टाइल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F इसकी शॉर्टकट की है। तो टूल टिप टेक्स्ट से ये आपको नज़र आ रहा है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, अंडू करूँगा ताकि पहले जैसा ही सब कुछ आ जाए जी। तो अब मैं क्या करना है, मैंने इसका स्टाइल चेंज करना है। मैंने पहले पैराग्राफ पे कर्सर रखा तो देखें ऊपर आप लोगों को डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो है कैलिबरी बॉडी। जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसका जो स्टाइल आता है वो कैलिबरी बॉडी का आता है। और साथ ही जो आपको नज़र आ रहा है ये 11 साइज़ नज़र आता है इसका। तो फ़ॉन्ट जो साइज़ है उसको भी, उसकी शॉर्टकट की भी उसने बता दी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं अब इसका स्टाइल चेंज करूँगा। तो जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया फ़ॉन्ट साइज़ में, तो यहाँ पर बहुत से आप लोगों को स्टाइल्स मिल जाएंगे और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके जो स्टाइल हैं फ़ॉन्ट के वो चेंज हो रहे हैं। तो मैं इसका जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ। तो मैंने टाइम्स न्यू रोमन किया और यहाँ पे मैंने कर्सर रखा तो देखिए टाइम्स न्यू रोमन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं नीचे वाले पैराग्राफ पे कर्सर रखूँगा तो आपको कैलिबरी बॉडी नज़र आ रहा होगा। तो ये था किसी भी पैराग्राफ की किस तरह से स्टाइलिंग की जा सकती है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पैराग्राफ के जो वर्ड्स हैं ये पैराग्राफ को किस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है। तो मैंने इसको पहली लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद साथ वाली ऑप्शन में गया जो फ़ॉन्ट साइज़ की है, तो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ़ साइज़ नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे ही मैं आगे जो है इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो 72 तक इसकी मैक्सिमम साइज़ है यहाँ पर। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट नहीं है। देखें 26 के बाद 28 आ गया, 28 के बाद 36 आ गया, फिर 48 आ गया, फिर 72 आ गया। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट नहीं है। तो साथ वाली ऑप्शन से भी आप पैराग्राफ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। सिंबल से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, ए बड़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पर आप को शॉर्टकट की नज़र आ रही होगी, कंट्रोल प्लस ये साइन है ग्रेटर देन का, और इसी तरह कंट्रोल प्लस जो है लेसर देन का। तो इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप पैराग्राफ के जो साइज़ को पॉइंट बाय पॉइंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो मैंने पहली लाइन को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट को मैं प्रेस करूँगा तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि पॉइंट बाय पॉइंट जो है साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और पॉइंट बाय पॉइंट साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये था साइज़ को पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जी, हमारा तकरीबन ये हाफ़ कंप्लीट हो चुका है फ़ॉन्ट का ग्रुप, बाकी हाफ़ रह गया। तो मैं कंट्रोल Z करके पहले जैसा इसको कर लेता हूँ। कंट्रोल Y किया, दोबारा से मैं पैराग्राफ को लेकर आ रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे ये साथ वाली जो ऑप्शन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स की। तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स देने के लिए मैंने सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में गया, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कोई भी लिख सकता हूँ, कोई भी इफ़ेक्ट्स दे सकता हूँ। जी, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह नीचे भी मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी, आउटलाइन की मिल जाएगी। आउटलाइन आप कोई भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या नीचे शैडो है तो शैडो भी आप कोई भी दे सकते हैं। तो साथ साथ ही चेंज भी हो रहा है। इसी तरह रिफ्लेक्शन की ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन भी आप दे सकते हैं। देखें रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। इसी तरह ग्लो
की भी ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में तो ग्लोइंग भी आप कर सकते हैं। लो जी, मैंने ये वाला कर दिया। नीचे मज़ीद मोर ग्लो कलर्स हैं, तो यहाँ पे मज़ीद आप लोगों को कलर्स मिल जाएंगे या ग्लो ऑप्शंस हैं। आप जैसे ग्लो ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो मज़ीद ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस के नाम से आप लोगों को यहाँ से मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगे। कलर्स हैं, प्रेसेट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, साइज़ कितना रखना है इसका, तो मज़ीद आप लोगों को ये ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये था टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को किस तरह से हम पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगी शेडिंग की, हाईलाइट कलर वगैरह करना। जैसे ही मैंने पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया। ऑन करने के बाद देखें ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो मैं येलो कलर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया जी। इसको अब हमने जो है पहले जैसा करना है, तो इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वापस टेक्स्ट हाईलाइट कलर में गए और नो कलर पे क्लिक किया, तो देखें जो है वो कलर गायब हो गया जो हमने लगाया था। तो साथ ही एक और ऑप्शन मिलेगी आपको, वो है फ़ॉन्ट कलर की। तो फ़ॉन्ट कलर अगर आपने चेंज करना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट कलर में गए। यहाँ पर मैं कलर इसका रख देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया। इसी तरह नीचे मज़ीद स्टैंडर्ड कलर्स के तहत भी ऑप्शंस हैं और नीचे मोर कलर्स हैं। जैसे मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड के तहत मज़ीद आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगी कलरिंग की। कस्टम के तहत भी आप लोगों को खुद से आप कस्टम यानी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, खुद से कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं कलरिंग को, तब भी मज़ीद आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएगी। मैंने अपने तहत एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो वैसा ही कलर हो चुका है। तो हमें नहीं याद कि हमने क्या क्या इस पर इसको का कौन कौन से जो है इफ़ेक्ट्स दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले जैसे ही ये इफ़ेक्ट्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, पहले जैसा हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को एक ऊपर ऑप्शन मिलेगी क्लियर फॉर्मेटिंग की। जैसे ही आप लोग क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो देखें क्या होगा, जादू होगा, जादू जी। ये देखें क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई है। जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इस पैराग्राफ पे की थी वो सारी क्लियर हो चुकी है। तो ये ऑप्शन जो ऊपर वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है जी। नाजरीन, साथ में एक और ऑप्शन आप लोगों को मिलेगी चेंज केस की। तो चेंज केस के हवाले से मैं आप लोगों को इसको जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने 5 ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगी। एक है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है टॉगल केस। तो जैसे ही मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो ऑलरेडी सेंटेंस केस ये है। तो मैं अब नीचे वाला लोअर केस करूँगा। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखें सारे वर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी स्मॉल। अब अपर केस पे मैं करूँगा क्लिक तो सारे अपर हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा तो पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो गया है। इसी तरह मैं टॉगल केस पे करूँगा तो देखें ये मुख्तलिफ जो है आपको नज़र आ रहा होगा टॉगल केस होता क्या है। तो मैं इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसकी शॉर्टकट की या शॉर्टकट की के लिए सिर्फ 3 जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल होंगी। शिफ्ट प्लस F3 से हम सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस ऑन कर सकते हैं। शिफ्ट F3 मैंने किया तो देखें ये सेंटेंस केस में बदल गया, फिर दबाया तो ये अपर केस में बदल गया, फिर दबाया तो सारे लोअर केस में चेंज हो गए, फिर दबाया तो ये सेंटेंस केस में चेंज हो गया। तो शिफ्ट प्लस F3 जो है वो इसकी शॉर्टकट की है चेंज केस करने की। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में राइट साइड पर एक तीर का निशान भी नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा। तो शॉर्टकट की भी दे रहा है, Ctrl+D से ये ओपन हो जाता है। तो इसकी जो है शॉर्टकट कीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो जो है वो Ctrl+D है। तो जैसे ही Ctrl+D करेंगे तो ये ऑप्शन फ़ॉन्ट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इसी तरह एक और शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ आप लोगों को, Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P से भी ऑप्शन ओपन हो जाती है फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को हमने ओपन किया तो तकरीबन सेम चीज़ें वही हैं। फ़ॉन्ट के तहत हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं,
और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह कम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में भी सेम वही चीज़ें हैं, साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, ऑल टेक्स्ट, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्राइक थ्रू की पड़ी थी। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, सबस्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स या हिडन। तो मज़ीद नीचे में अगर जाऊँ तो हमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स के तहत भी ऑप्शंस मिल जाएंगी। टेक्स्ट फिल करना है तो फिल भी हो सकता है, नो फिल है, सॉलिड फिल है, ग्रेडिएंट फिल है, तो यहाँ से कलरिंग हम दे सकते हैं जो अपने पसंद की हो। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ की। इसी तरह टेक्स्ट आउटलाइन के ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। आउटलाइन स्टाइल है, मज़ीद हम आउटलाइन स्टाइल दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, इसमें साइज़ है, डिस्टेंस है, ब्लर करना है, ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है, ग्लो एंड सॉफ्ट एजिस के तहत आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगी, और 3D फॉर्मेटिंग की यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये आप लोग आसानी से सीख सकते हो, इसको आप लोग कर लेना। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। तो ये था फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के तहत मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। जी नाज़रीन, हमारा जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है पैराग्राफ ग्रुप की। जी नाज़रीन, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले हम अलाइनमेंट्स पढ़ेंगे, यानी जो पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट, उसकी तरतीब किस तरह से हम देते हैं। तो सबसे पहली जो अलाइनमेंट आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे मिलेगी वो है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, यानी Ctrl+L इसकी शॉर्टकट की है, यानी पैराग्राफ को हम लेफ़्ट साइड पर किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो इसको हमने सेट किया, सेट करने के बाद Ctrl+L किया, यहाँ से हमने ऑप्शन को क्लिक किया तो देखें ये लेफ़्ट साइड पर पैराग्राफ आ गया है। इसी तरह राइट साइड पे मिड में जो ऑप्शन है Ctrl+E इसकी शॉर्टकट की है, यानी पैराग्राफ को हमने सेंट्रलाइज़ करना है, Ctrl+E करेंगे तो ये पैराग्राफ सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसी तरह साथ वाली ऑप्शन है वो है अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी राइट साइड पर अगर हमने अलाइन करना टेक्स्ट तो इसके लिए Ctrl+R करेंगे तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। तो साथ वाली ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी जस्टिफाई की। जस्टिफाई में मज़ीद ऑप्शन हैं, इसकी शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। जैसे आप लोग Ctrl+J करेंगे तो देखें यहाँ पर यानी चारों तरफ पैराग्राफ की जो लाइंस है वो अलाइन हो चुकी हैं, जस्टिफाई हो चुकी हैं। इसी तरह नीचे देखेंगे, नीचे वाला जो पैराग्राफ है किस तरह अजीब सा लग रहा है। राइट साइड पे देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन लेफ़्ट साइड से तो ये अलाइन है, राइट साइड से अलाइन नहीं है। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+J करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो जस्टिफाई के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। मैंने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने जस्टिफाई के ऑप्शन में गया। जस्टिफाई लो है, जैसे मैंने जस्टिफाई लो किया तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। जस्टिफाई मीडियम किया तो देखें ये फ़र्क पड़ रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। जस्टिफाई हाई किया तो मज़ीद इस पर फ़र्क पैदा हो रहा है। तो मैं जस्टिफाई पहले वाली ऑप्शन को ही चूज़ कर लेता हूँ तो ये जस्टिफाई होगा। जी ये था पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह से करनी है, सेंट्रलाइज किस तरह से करना है, लेफ़्ट किस तरह से करना है, राइट पे किस तरह से करना है, और इसको जस्टिफाई किस तरह से करना है। मैंने शॉर्टकट की भी बता दी है, इसको आप लोग सही तरीके से रट लेना। जी अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ पर बुलेट्स लगाना। तो बुलेट्स लगाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ये मैंने एक 1.5 लाइन लिखी, 1.5 लाइन लिखने के बाद बाकी नीचे मैं इसकी जो है सेटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो नीचे मैंने 4-5 लाइंस जो हैं वो अलहदा से मैंने की हैं, ये सिर्फ उसे समझाने के लिए की हैं कि बुलेट्स हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो इनको मैंने सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट करने के बाद मैं बुलेट्स के ऑप्शन में गया, जैसा कि आप लोगों को टूल टिप टेक्स्ट में नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया एरो की को, या एरो का जो निशान था, तो मज़ीद नीचे ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ गई हैं। जैसे ही मैंने किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो देखें वहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है। तो मैंने ये वाला जो है सेलेक्ट कर लिया तो देखें यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बुलेट्स लग गए हैं। ये होते हैं बुलेट्स।
इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बुलेट्स जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, कोई और सिंबल रखना चाह रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस गया, वापस जाने के बाद मैंने एरो की ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो ये एरो वाले बुलेट्स लग गए हैं। तो मज़ीद बुलेट्स अगर हम लाना चाहते हैं तो नीचे जो है ऑप्शन मिल जाएगी आप लोगों को डिफ़ाइन न्यू बुलेट। जैसे ही आप लोगों उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप सिंबल में जाओगे तो सिंबल के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये स्टार वाली ऑप्शन और इसको ओके कर देता हूँ, और ओके किया तो देखें ये स्टार वाली ऑप्शन आ गई है यहाँ पर। इसी तरह डिफ़ाइन न्यू बुलेट में वापस किया, वापस जाने के बाद पिक्चर भी ला सकते हैं। अगर हम पिक्चर की सूरत में अगर लाना चाहते हैं तो पिक्चर भी यहाँ पर आ सकती है। तो मैं इसमें से जो पिक्चर लाना चाह रहा हूँ ये एरो का निशान है और ओके किया जी। ये देखें जो है ये पिक्चर स्टाइल आ गया बुलेट्स। इसी तरह मैं डिफ़ाइन न्यू बुलेट में दोबारा गया, दोबारा जाने के बाद इसको लाइन करना है सेंट्रलाइज। यहाँ से भी लाइनमेंट हम कर सकते हैं सेंट्रलाइज या लेफ़्ट या राइट। तो दोबारा मैं बुलेट्स में गया, यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल भी आता है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये इसका लेवल भी चेंज हो सकता है। मैंने ये वाले लेवल को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये वाला लेवल आ गया। दोबारा कंट्रोल Z किया तो दोबारा ये अंडू हो गया। तो ये था हम बुलेट्स किस तरह से लगाते हैं। साथ वाली ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी नंबरिंग की। तो नंबरिंग की ऑप्शन मज़ीद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ब्रैकेट की सूरत में भी नंबरिंग है, न्यूमेरिक भी हैं, ABC की सूरत में भी है, स्मॉल भी हैं, कैपिटल भी हैं। तो मैंने ये कर लिया। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये चेंज हो गया। स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स नहीं चाहिए मुझे चाहिए कैपिटल। तो मैंने इस कैपिटल को क्लिक किया तो कैपिटल जो हैं ये आ गए हैं। तो साथ वाली मज़ीद ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। ये किसी भी लिस्ट को जो है हम हेडिंग वगैरह लगाकर जो है कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिसको लिस्ट भी कहते हैं, फहरिस्त भी कहते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है कि फ़लाना जो चैप्टर है वो कौन से पेज पे है और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, बहुत कम इसका इस्तेमाल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये था हमारा अलाइनमेंट और बुलेट्स लगाना, ये नंबरिंग वगैरह करना। तो पैराग्राफ की जो है तकरीबन आधी ऑप्शंस हमने पढ़ ली हैं और बाकी आधी रह गई हैं। तो आधी भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो साथ में आप लोगों को ये मिलेगी ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग जो है पढ़ाने से पहले मैं कंट्रोल Z यानी अंडू कर लूँ। पहले जैसा मैं ले आता हूँ जी, ये पहले जैसा आ गया। तो मैं पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद लाइन एंड स्पेसिंग ग्रुप में गया जो पैराग्राफ में है। तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो है 1.15 इंच। तो अगर मैं 1 कर दूंगा तो देखें ये फ़र्क पड़ा है। इसी तरह अगर मैं 1.5 कर दूंगा तो फिर देखें फिर फ़र्क पड़ा है, यानी लाइन स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। 2.5 हो गई और 3.0 हो गई। तो इसकी शॉर्टकट की भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की के लिए भी सिर्फ 3 ऑप्शंस यूज़ होती हैं। कंट्रोल+1 करेंगे तो देखें 1 में जो है स्पेस 1 इंच होगी। कंट्रोल+2 करेंगे 2.5 हो गई। कंट्रोल+5 करेंगे तो ये 1.5 हो गई तकरीबन। तो कंट्रोल 1, 2 और 5 सिर्फ़ और सिर्फ 3 ऑप्शंस इसमें कारआमद हैं। तो आप लोग इसको रट लें, इसको याद कर लें कि हमने शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके लाइन स्पेसिंग को किस तरह से सेट करना है। तो मैं कंट्रोल+1 करता हूँ तो ये देखें 1 इंच हो गई है। कंट्रोल+2 और कंट्रोल+5। तो ये थी लाइन्स। तो लाइन एंड स्पेसिंग में मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद आफ्टर में 10 पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में आफ्टर में 10 पॉइंट्स था, मैंने 0 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखें ये जो नीचे वाला पैराग्राफ था ये मज़ीद ऊपर आ गया है, यानी आफ्टर स्पेसिंग हुई है। यानी अगर मज़ीद आप लोग पैराग्राफ स्पेसिंग और करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाने के बाद स्पेसिंग ऑप्शन में बिफ़ोर और आफ्टर है। जैसे अब मैं बिफ़ोर करूँगा, मैंने 18 कर दिया और ओके कर दिया तो देखें ऊपर से स्पेसिंग हो रही है। अगर मैं जाता हूँ इस पर दोबारा से, दोबारा जाने के बाद मैं
आफ्टर में स्पेसिंग दे देता हूँ 12 और ओके किया तो देखें ये आफ्टर में स्पेसिंग आ गई, नहीं पैराग्राफ के नीचे स्पेसिंग आ गई है। तो मज़ीद में स्पेसिंग ऑप्शन में गया, यहाँ पर रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखें आप लोगों को फ़र्क जो है वो वाज़िया नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मज़ीद हम स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था पैराग्राफ और लाइन की स्पेसिंग कितना से हम कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ऊपर ऑप्शन मिल जाएगी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की। इंडेंट होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है कि रूलर है जो हॉरिजॉन्टल है, उफ़की है, इसको हम हाइड एंड शो भी कर सकते हैं। राइट साइड पर अगर आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और जैसे आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो ये रूलर जो है एक उफ़की है और एक अमूदी है। तो उफ़की पे जो आप लोगों को ये जो इंडेंट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने नीचे वाले पे मैंने कर्सर रखा तो लेफ़्ट इंडेंट शो हो रहा है और इस वाले पे रखा तो हैंगिंग इंडेंट शो हो रहा है और ऊपर वाले पे रखा तो फर्स्ट लाइन इंडेंट है। तो मैं इसका आप लोगों को डिटेल में बताने लगा हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट लाइन पे कर्सर रखा जी। मैंने पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं पैराग्राफ के ऑप्शन में गया, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। जैसे ही मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें पैराग्राफ का जो इंडेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है और साथ वाली ऑप्शन यानी डिक्रीज़ इंडेंट करूँगा तो ये डिक्रीज़ होगा, कम होगा इंडेंट। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और ये जो रूलर पे है यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लेफ़्ट इंडेंट जो नीचे वाला है उसको किया तो देखें पूरा पैराग्राफ जो है वो मूव हो जाएगा, इसका जो इंडेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं वापस लिख रहा हूँ तो इंडेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं नीचे दरमियान वाली ऑप्शन जो है हैंगिंग इंडेंट है इसको मैं करूँगा तो देखें जो नीचे वाला पैराग्राफ है सिवाय पहली लाइन के वो मूव हो रहा है। मैं वापस लेकर जाता हूँ तो ये वापस जा रहा है। इसी तरह सबसे ऊपर जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है उसको मैं करूँगा तो सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो मूव होगी, फर्स्ट लाइन का जो इंडेंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो वापस ले आऊँगा तो पहले जैसा हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये था हम जो इंडेंट है उसको किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी या ऊपर ऑप्शन से भी। जी, उसके बाद ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी शेडिंग की। तो शेडिंग अगर मैं पहले पैराग्राफ पे करना चाहता हूँ तो इसके ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद थीम कलर्स में मैं कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो ये इसकी शेडिंग हो गई है। तो मज़ीद आप लोगों को स्टैंडर्ड कलर्स के तहत कलर्स मिल जाएंगे। इसी तरह नो कलर है और मोर कलर्स के तहत भी मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। कस्टम के तहत ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड के तहत ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके किया तो इसकी शेडिंग होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी शेडिंग ख़त्म हो जाए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा शेडिंग में गया और नो कलर किया तो शेडिंग ख़त्म हो गई है। इस तरह शेडिंग के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगी आप लोगों को लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ड में जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट टू राइट हम टाइप करते हैं। तो यही डायरेक्शन अगर हम राइट टू लेफ़्ट करना चाहें तो ये ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो। ऊपर जो है मैंने ये साथ वाली ऑप्शन यानी राइट टू लेफ़्ट ऑप्शन को क्लिक किया तो देखिए कर्सर भी राइट टू लेफ़्ट जा रहा है और मैं टाइपिंग करता हूँ तो टाइपिंग भी जो है वो राइट टू लेफ़्ट हो रही है। जी, ये था हम टेक्स्ट डायरेक्शन को भी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट चेंज कर सकते हैं। तो साथ वाली ऑप्शन मज़ीद जो है ये सॉर्टिंग की ऑप्शन है, यानी इसको सॉर्ट करना, अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसके तहत सॉर्टिंग वगैरह करना होता है। टेक्स्ट वगैरह की सॉर्टिंग है, इसका इस्तेमाल इतना नहीं है यहाँ पर। इसका इस्तेमाल जो है वो MS एक्सेल में इस्तेमाल है इसका। तो साथ वाली ऑप्शन मज़ीद आपको नज़र आएगी ये शो और हाइड की है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मज़ीद एक साइन नज़र आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितनी मरतबा एंटर और कितनी मरतबा टैब और कितनी मरतबा स्पेस जो है वो प्रेस की है। तो एंटर, टैब और स्पेस की ऑप्शन हमने प्रेस किया तो उससे पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ पे
टैब्स दबाई हुई हैं, कितनी टैब्स दी हुई हैं, कहाँ पर हमने स्पेस के ऑप्शंस को इस्तेमाल किया और कहाँ पर हमने एंटर की को इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये इसलिए होती है। जैसे ही मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी। जी मैं इसको जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके दोबारा से इसको पहले जैसा ले आता हूँ, यानी अंडू कर देता हूँ। शेडिंग के साथ वाली ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगी बॉर्डरिंग की। तो मैं अगर बॉर्डर करना चाहता हूँ तो पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डरिंग में चला गया। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर में मिल जाएगा, टॉप है, लेफ़्ट है, राइट है, ऑल बॉर्डर्स भी है। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर्स किया तो देखें पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर आ गया। अगर मैं ऑल बॉर्डर नहीं करना चाहता, मैं इनसाइड बॉर्डर्स करना चाहता हूँ, तो इनसाइड बॉर्डर करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि नो बॉर्डर आ जाए। तो जैसे ही नो बॉर्डर किया तो बॉर्डर ख़त्म हो गया। तो बॉर्डरिंग में जाकर मज़ीद नीचे ऑप्शन मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ड्रॉ टेबल है, व्यू ग्रिड लाइंस हैं। जैसे ही आप ड्रॉ टेबल करेंगे तो टेबल का ऑप्शन जो है वो आगे इंसर्ट में पढ़ेंगे, फिर भी मैं ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है ड्रॉ टेबल की। जैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ टेबल भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं टेबल खुद से। तो इंसर्ट टैब में आप लोगों को डिटेल में ये पढ़ाऊँगा लेसन नंबर 5 में। तो मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया इसको, तो व्यू में गया। व्यू में यहाँ पर ग्रिड लाइंस के ऑप्शन है, ये देखें ग्रिड लाइंस आ गई है यहाँ पर, तो यहाँ से ऑफ़ हो गई है। तो वहाँ पर ग्रिड लाइंस वैसे ऑन नहीं हो रही। तो इसके नीचे बॉर्डर शेडिंग भी है, यहाँ से भी बॉर्डर शेडिंग दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोगों को पेज लेआउट में मिल जाएगी, यहाँ पर भी है, लेकिन पेज लेआउट जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं मज़ीद डिटेल में आप लोगों को बता दूँगा। पेज लेआउट में गया, यहाँ पर ये देखें पेज बॉर्डर्स के ऑप्शन है, पेज बैकग्राउंड में। तो कुछ ऑप्शंस जो हैं ये आप लोगों को होम टैब में मिल जाएंगे, जैसे ड्रॉ टेबल की मिल गई और इसी तरह व्यू ग्रिड लाइंस की मिल गई और बॉर्डर्स एंड शेडिंग की मिल गई। तो कुछ ऑप्शंस हैं जो कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। जी नाजरीन, ये हमारा पैराग्राफ का जो ग्रुप है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड पे हमें पैराग्राफ की ऑप्शन मज़ीद नज़र आ रही हैं। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो पैराग्राफ के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ गई हैं। इंटेंस एंड स्पेसिंग के तहत अलाइनमेंट है, आउटलाइन लेवल है, राइट टू लेफ़्ट है, लेफ़्ट टू राइट। ये तकरीबन वही ऑप्शन है जो हमने पढ़ी हैं। आइडेंटेशन के तहत हैं और इस तरह स्पेसिंग के तहत मिल जाएंगी आपको ऑप्शन। तो जी नाज़रीन, हमारा जो पैराग्राफ का जो ग्रुप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टाइल्स का ग्रुप। तो स्टाइल्स के तहत मज़ीद हमें ऑप्शंस मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने पहले पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करना है, तो पहले पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल्स के ग्रुप में गया। यहाँ पर देखें स्टाइल जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे पहले पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से भी हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। प्लस नीचे ऑप्शन मिल जाएगी आप लोगों को क्लियर फॉर्मेटिंग। यही ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ी थी फॉन्ट के ग्रुप में, तो आप लोगों को स्टाइल्स के ग्रुप में भी क्लियर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। अप्लाई स्टाइल्स करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला स्टाइल अप्लाई किया तो ये वाला हो गया। अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो 7 ऑप्शंस मज़ीद आप लोगों को मिल जाएगी चेंज स्टाइल्स की। चेंज स्टाइल्स में आप लोग स्टाइल सेट को चेंज कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं अगर फॉर्मल करूँगा तो सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ऊपर वाली ऑप्शंस में, यानी ऊपर वाले जो स्टाइल्स हैं हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्टाइल सेट में जाकर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कोई कलर्स हमने सेलेक्ट करना है, यानी एस्पेक्ट है, अपेक्स है, तो इनमें से कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो स्टाइल है वो भी हम यहाँ से ऊपर वाली ऑप्शंस का चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम यहाँ से दे सकते हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो यहाँ से मिल जाएगी और आप लोगों ने जो पैराग्राफ के ग्रुप में पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ी है वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नीचे ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करूँगा तो पहले जैसा ऑप्शन आ जाएगी। तो स्टाइल सेट में डिफ़ॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पहले वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। कलर्स में गए ऑफिस वाला सेलेक्ट कर लिया डिफ़ॉल्ट, और बाकी तो तकरीबन सारे सेम ही हैं। जी ये था स्टाइल्स का ग्रुप।
जिसमें हम मुख्तलिफ पैराग्राफ पे स्टाइल्स लगा सकते हैं और स्टाइल्स को चेंज भी कर सकते हैं। 7 वाला जो ऑप्शन है इसके स्टाइल्स के नीचे ये एरो का निशान है, जैसे यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी बता रहा है वो Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स के तहत मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगी, इसमें से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा एडिटिंग का रह गया है एडिटिंग का ग्रुप है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा कि एडिटिंग में क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर आप गए हैं और फाइंड की ऑप्शन आपको मिलेगी, इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F है। जैसे ही आप लोग फाइंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो इसमें वो बता रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे दी, तो दी के तहत जितनी भी दी यहाँ पर लिखे होंगे वो सारे फाइंड हो जाएंगे, हाईलाइट की सूरत में नज़र आएंगे। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस F है। तो एडिटिंग के ग्रुप में मैं दोबारा गया तो फाइंड के जो राइट साइड पे एक निशान नज़र आ रहा है एरो का, जैसे इसे क्लिक किया तो नीचे एडवांस फाइंड भी है और गो टू भी है। एडवांस फाइंड में गया तो एडवांस फाइंड के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। फाइंड की ऑप्शन मिल जाएगी, रिप्लेस की ऑप्शन मिल जाएगी और गो टू की ऑप्शन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं फाइंड का आप लोगों को बता दिया, रिप्लेस का मैं अभी बताने लगा हूँ। रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस H है। जैसे कंट्रोल प्लस H करेंगे तो तब भी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ये, या अगर आप कंट्रोल प्लस G करोगे, यानी कंट्रोल प्लस G जो है वो गो टू की शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल प्लस G करा तो गो टू की ऑप्शन आ गई। तो सबसे पहले फाइंड के हम ऑप्शन को जो है पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से भी आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फाइंड व्हाट, यानी क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट मैंने लिखा और जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो देखें डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर वो फाइंड हो गया। तो मोर के मुताबिक मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। मोर में मैच केस है, फाइंड होल वर्ड्स ओनली है, यूज़ वाइल्ड कार्ड्स हैं, साउंड लाइक इंग्लिश या फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स इंग्लिश। तो ये ऑप्शंस इतनी इस्तेमाल नहीं होती। उसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सर्च के तहत ऑल, यानी ऑल पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना है, या डाउन, यानी डाउन से मुराद है कि ऊपर से नीचे सर्च करना है, अप से मुराद है नीचे से ऊपर सर्च करना है। तो ये सर्चिंग के तहत ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। मैं ऑल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मज़ीद जो ऑप्शंस हैं ये मिल जाएंगी फाइंड के तहत। तो मैं इसको इतना इस्तेमाल नहीं होता इसका, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को ताकि आप लोग जो है वो इसको मज़ीद कर लें डिटेल में। तो उसके बाद है रिप्लेस की ऑप्शन। तो रिप्लेस में मैं गया तो रिप्लेस की ऑप्शन 2 सूरत में इस्तेमाल होती है। पहली सूरत तो यह है कि अगर एक वर्ड हमने गलत लिख लिया है, 100 पेजेस पे वर्ड्स हैं वो और तकरीबन 500 वर्ड्स हैं वो, तो हमने इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर हम मैनुअली हाथ से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस की ऑप्शन इसलिए यूज़ होती है कि हम 100 पेजेस पे जो वर्ड्स हैं जो 500 बार आया हुआ है तो उसको हम किसी और वर्ड से एक्सचेंज कर लें या रिप्लेस कर लें। फॉर एग्जांपल कि फाइंड वर्ड, यानी क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं और इसको किस वर्ड से रिप्लेस करना है। रिप्लेस विद, मैं इसको डॉक्यूमेंट वर्ड को मैं फ़ाइल से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल लिखा और नीचे आया तो रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है। रिप्लेस यानी अगर रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल वर्ड रिप्लेस होगा, अगर रिप्लेस ऑल करेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट के वर्ड हैं वो फाइल वर्ड में रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे रिप्लेस ऑल किया तो देखें इसमें कोई भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट वर्ड नहीं मिलेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट वर्ड थे वो फाइल वर्ड से रिप्लेस हो चुके हैं। तो मैं दोबारा इसको जो है कर देता हूँ। तो फाइंड वर्ड यानी फाइल वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं और किस वर्ड से तब्दील करना चाह रहे हैं, फाइल वर्ड को डॉक्यूमेंट से। तो रिप्लेस ऑल किया तो सारे फाइल के वर्ड डॉक्यूमेंट के वर्ड से रिप्लेस हो चुके हैं जी। ये था रिप्लेस की ऑप्शन कि रिप्लेस जो है हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आगे है गो टू की ऑप्शन। गो टू में बता रहा है कि गो टू व्हाट, यानी पेज पे जाना चाह रहे हैं, सेक्शन में जाना चाह रहे हैं, लाइन में जाना चाह रहे हैं, बुक मार्क है, कमेंट है, फुट नोट है। तो ये ऑप्शन इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसकी शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल प्लस G, रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H और फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F। तो ये थी फाइंड के तहत मज़ीद ऑप्शंस।
तो इसके नीचे भी रिप्लेस की ऑप्शन मिल जाएगी, वो देखें रिप्लेस की जो शॉर्टकट की वो बता रहा है Ctrl+H है। इसी तरह इसके नीचे हम जाएंगे तो सेलेक्ट की ऑप्शन है, तो सिलेक्शन के तहत मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगी। सिलेक्ट ऑल करने, जैसे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी मैंने शुरू में आप लोगों को बता दी है शॉर्टकट की Ctrl+A। इसी तरह सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, यानी अगर आपने कोई तस्वीर इंसर्ट की हुई है तो उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जो फॉर्मेटिंग की हुई है उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह सिलेक्शन पेन है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन पेन जो है वो राइट साइड पे ओपन हो जाएगा। इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। तो जी नाज़रीन, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। तो होम टैब के तहत हमने क्लिपबोर्ड के ग्रुप को पढ़ लिया, फ़ॉन्ट के ग्रुप को पढ़ लिया, पैराग्राफ के ग्रुप को पढ़ लिया, स्टाइल्स के ग्रुप को पढ़ लिया और एडिटिंग के ग्रुप को पढ़ लिया। जी, हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं तो मुझे अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है कि जो नीचे रेड कलर का जो बटन नज़र आ रहा है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाते जाएं जब तक मज़ीद सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ जाते, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, दूसरों का फ़ायदा हो। और दूसरों का फ़ायदा तब होगा जब आप लोग मेरे इस लेक्चर को दूसरे लोगों में शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरे लोगों को कहेंगे ज़्यादा कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MS ऑफिस सीख सकें। जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।